हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ तक कल ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी थी। हम लोगों ने मैगी बनाई थी इसी में मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर। बहुत टेस्टी बनी थी। साथ ही फिर ये कल ही का ब्लॉग है, मतलब ये हांडी में हमने खिचड़ी भी बनाई थी, बस आपके साथ शेयर करना बाकी रह गया था। और बहुत एक्साइटेड थी मैं कि कैसी बनेगी वो सारी चीज़ें, फिर मैंने कल ब्लॉग में भी आपको बताई ही थी। तो देखिए अभी आपको दिखाती हूँ कि ये खिचड़ी कैसी रही और कैसे कैसे बनाई। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे ये उड़द की दाल और थोड़ी सी मूंग दाल भी ली है, हरे वाले जो मूंग होते हैं छिलके वाले। अच्छे से वॉश करके पहले इसको ना हमने कुकर में ही सीटी दिलवा दी। मैं क्या पता नहीं कितना टाइम लगेगा फिर हांडी में अच्छे से पक भी पाएगी या नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही कल भी मैं बता ही रही थी ना कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे अभी माइंड में। तो इसे रख दिया गैस पे, 2-3 सीटी आने दूंगी। और जो मैगी बनाई थी ना, फिर ये मैं क्या मिट्टी का बर्तन है, कहीं टूट वूट ना जाए, इसको हाथों हाथ ही सीधे वॉश करके मैंने रख दिया। खिचड़ी वो खिचड़ी चलो बनाई ले, फिर कर का फोन हो। हम दोनों को ही ना बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा था कि कैसी बनेगी खिचड़ी, टेस्टी होगी, हमारे बर्तन सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं। मतलब सीरियसली आपको बताओ ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे थे दोनों ही। तो कभी मैं खिचड़ी में कड़छी चला रही थी और कभी ये। अच्छा, जैसा अभी आपने देखा ना, पहले हमने पानी को बॉईल कर लिया, उसके बाद फिर इसमें चावल चढ़ा दिए और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तब तक फिर बाकी का मसाला भी मतलब थोड़ा थोड़ा तैयार करते करते इसमें ऐड करते जा रहे थे। तो ये अदरक लहसुन को अच्छे से ग्रेट करके ये मैंने डाल दिया। और मतलब हर बार ना कड़छी घुमाए जा रहे थे, घुमाए जा रहे थे। तो बस ये डाला, फिर एक बार फिर से घुमा दी कड़छी। अभी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, मतलब जब जो भी सब्ज़ी में हम मसाला डालते हैं ना, वो सारे इसमें डाल दिए और फिर से कड़छी घुमा दी। साथ ही साथ इसमें नमक भी स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दिया। और बस खाली इतना हो कि तड़का जैसे लगाते हैं ना हम ऑयल डाल करके, वैसे नहीं बनाई हमने। हमने इसको पानी को बॉईल करके उस तरीके से बनाई। फिर ये देखिए दाल थोड़ा सा इसमें कसर बाकी रह गया था पकने के लिए, जो कि अभी चावल के साथ सही आ जाना था। तो फिर ये भी ऐड कर दी। साथ ही साथ इसका जो पानी था वो भी फिर ऐड कर दिया, क्योंकि हम इसी तरह से बना रहे हैं, बिल्कुल मीडियम जैसी फ्लेम लगा करके। कभी मतलब ज़्यादा कर दे रहे थे, जब ये ऊपर को आने लगे तो बिल्कुल कम कर दे रहे थे। हाँ जी। और इस तरीके से ना बड़ी टेस्टी बनती है खिचड़ी। ये हमें अभी पता चला जब हमने खाई। सच में बहुत अच्छी बनी थी। और ये देखिए इस तरीके से फिर दोबारा से कभी मतलब मैं क्योंकि हम लोग दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, कभी मैं इनकी वीडियो बनाती और ये यहाँ पे बैठ जाते, कभी ये मेरी वीडियो बनाते और मैं यहाँ पे बैठ जाती। दोनों ही अपना अपना स्वाद है। अच्छा, ये भी डाल देते हैं इसमें भी, ये भी डाल देते हैं, मतलब बीच में से कुछ ना कुछ डालते ही गए एंड तक। और ये देखिए अभी खिचड़ी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। मतलब ये हम ना चावल को यूँ, ये ना नए वाले चावल हैं तो आपको ऐसे छोटे छोटे दिख रहे होंगे, बासमती नहीं है। तो फिर बड़ी टेस्टी बनती है इनकी खिचड़ी भी। अभी तो देखिए बिल्कुल हल्की सी कसर रह गई थी, तो जो आग थी वो मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दी। बस ये जो खाली ग्रोंगटे जैसे बच गया ना, इसी से ये कसर पूरी हो जानी थी। मिल गया ना। हाँ, तो खाली ले जाना, 2 रुपए खुले दे देगा। 2 रुपये में क्या करना। उठाने देने दे सो। ठीक है। 1082 रुपये सिलेंडर। 1082 रुपये रहा। हाँ, बड़ा परिवार चल गया। अच्छा, आए बोला। सिलेंडर भी हमारा कल ही ख़त्म हुआ था और आज गाड़ी आ गई। अच्छा हुआ जो आ गई, फिर नहीं तो हमारे पास 2 ही सिलेंडर है ना, मुश्किल हो जाती है फिर बाद में। नहीं तो फिर स्टोर से लेकर के आना पड़ता है। अच्छा, ये ना एक ही स्टैंड है मेरे पास, दूसरा भी था लेकिन उसका जो ये मतलब टायर जैसा है ना,
वो टूट गया था। अच्छा, अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं भला खिचड़ी बन गई है। अगर बन गई है तो कैसी लग रही है, खा करके चख के आपको भी बताते हैं। मतलब फाइनली ना हमारी हांडी में खिचड़ी बन गई है, कोई टूट फूट नहीं हुई, सही से बन गई। और ये ना आज खिचड़ी खाने के लिए नई प्लेटें निकाली है। ये सेलो की प्लेटें ली थी ना, जब से ली हैं तब किसी अभी तक यूज़ नहीं की थी। ये ना मैंने स्पेशली डाइनिंग टेबल के लिए ली थी, लेकिन बच्चे तोड़ फोड़ देंगे इस डर से फिर मैंने लगाई नहीं कभी भी। और आज फिर मैं क्या, जब मिट्टी के बर्तन हमारे चल पड़े, कोई टूट फूट नहीं हुई, तो क्यों ना आज इनका भी उद्घाटन कर ही लिया जाए। तो ये देखिए जी, खिचड़ी बनी है बहुत ही ज़्यादा स्वाद, और देसी घी के साथ तो ना मज़ा ही आ जाता है। इसलिए फिर मैंने 1 चम्मच देसी घी भी ले लिया। और इनको देसी घी वैसे खिलाना नहीं था, लेकिन थोड़ा सा चखने के लिए इन्होंने भी ले ही लिया। भला मौके को कैसे हाथ से जाने देते। तो चलो, कभी कभार हो जाता है। और बस फिर इसके बाद ये अभी नाइट टाइम का रूटीन है। दिन में हमने यही खिचड़ी खाई थी लंच में आज, और बहुत मज़ा भी आया था। ये अभी बन रही है घिये की सब्ज़ी, दही डाल करके फुलके के साथ बनाऊंगी इसको। बनाऊंगी मैं नहीं, ये बना रहे हैं और मैं फुलके बनाऊंगी। अच्छा, तो ये देखिए सब्ज़ी मतलब तैयार ही थी। जब ये पक गई ना, उसके बाद फिर एंड में ये दही डाल दिया। दही डाल करके बड़ी टेस्टी बनती है। घर में अगर कोई घिये की सब्ज़ी खाना पसंद ना करे ना, तो उसको इस तरीके से बना करके खिलाना, वो फिर हमेशा बोलेगा कि नहीं, अभी इसी तरह से बना करके खिलाओ जी। अच्छा, डिनर हो गया। अभी ये सीधा मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसके बाद ना कहीं पर भी मैंने ब्लॉग, मेरे फ़ोन में ना चार्जिंग बिल्कुल नहीं बची थी, फिर मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, फिर कोई ब्लॉगिंग की ही नहीं। अभी ये मॉर्निंग रूटीन है। अभी ये देखिए शिमला मिर्च आलू के साथ बना रहे हैं। और पहले ऑयल में ही शिमला मिर्च भी आलू को भी अच्छे से पका लिया, और उसके बाद फिर सारे मसाले ऐड करके ये अभी सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें थोड़ा सा ना मामूली सा पानी डाल दिया था, मैं क्या नीचे ना लग जाए, क्योंकि मैं बना रही थी साथ में परांठे। और आज मिट्ठू शानवी बोल रहे थे कि ट्रायंगल चाहिए। यार अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। बाहर घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं हम लोग, दुल्हन का सारा सामान उसके घर तक छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है। नए वाले घर में कि पुराने वाले घर पे? जहाँ शादी होती है ना, ससुराल जिसको बोलते हैं, वो जो है लड़की का बिल्कुल अपना घर हो जाता है विद स्टैंप। बाकी भाई का तो अपना घर होता ही है, उसमें स्टैंप की जरूरत नहीं होती, उसमें जब मर्जी जाओ। ये ठीक है यार, लड़कियों के लिए दो घर और लड़के के लिए एक ही घर बेचारा। हाँ, नहीं होता है, उनका भी ससुराल ऐसा नहीं है। ओ वो तो मानने ना मानने वाला की बात है। कोई ससुराल पक्का वाला नहीं है ना, स्टैंप वाला नहीं है। स्टैंप जहाँ पे लगती है वो हमारे वाले में लगती है। ठीक है ठीक है, वही वहाँ तो फिर वही होते हैं ना थोड़ा सा। ये भी हो जाएगा ना कल तक, शाम तक। अच्छा, ये है दोनों कर दिए भैया। अच्छा, तो एक संडे को दे दोगे? ये संडे को दे देना ना, और ये हाँ संडे शाम को ना, और ये आप कल दे देना शाम को। ठीक है, इसका ये इसी तरह का दे देना। मतलब जो ये देख रहे हो आप लोग ना, ये कितना कर बच गया। कल जल्दी जल्दी में गाड़ी से ही पकड़ाया था यहाँ पे सूट। मैंने सोचा था कि इनके पास होगा मेज़रमेंट, पर एक ही सूट अभी तक सिलवाया था, शायद इन्होंने फिर रखा नहीं था। फिर दोबारा मैंने आज मेज़रमेंट भी दिया। एक्चुअली मैं ये भूल गई थी कि भाई अपने लिए भी कुछ ना कुछ तैयार करवा दूँ। तो पहले सोचा था मैं क्या साड़ी वगैरह कुछ पहन लूँगी, पर उसका भी बहुत मतलब स्यापा जैसा रहता है। फिर अगर और कोई ना डाले ना, तो थोड़ा अजीब जैसा लग जाता है। वैसे तो चलो क्या, शादी ब्याह के लिए ही होती है, और हमारे इधर तो आपको पता है कि सूट्स ही पहने जाते हैं। साड़ी पहनने का मौका कभी कभार मिलता है, तो छोड़ना तो चाहिए नहीं। क्या बोला उसे? नहीं, ए कलर बढ़िया है ना, मरून कलर। ए नहीं, हाँ ए ठीक है। सुना, ये और विदाउट ए नहीं है, ये लड़ी यार विदाउट कोई भी कॉफी कलर लिया, मरून कलर ले आना, कॉफी कलर ले आना, ये सब कोई भी मिल जाए। नाम होता है कंपनी का, जैसे लीगल का करता है 10,000 का स्टार्टर, तो ऐसे नाम होता है। मेरे नेट शीट में देखी 45,000 दे रही है। वो तो फुल्ली ऑटोमेटिक में है ना, वो तो फिर स्मार्ट है, कोई भी कंपनी स्मार्ट नहीं बनाती है ना ये। सब भी हाँ, इसका कोई स्मार्ट नहीं बनाता, पता करना ना कोई भी कंपनी, और आपको कोई स्मार्ट नहीं देगा 26 में कोई। हाँ जी, सारे शॉपकीपर्स यही बोलते हैं कि जो
चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ ना वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। अच्छा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। और अच्छा एक चीज़ आप पूछ रहे थे कि हिमाचल में भी दहेज देने का रिवाज है क्या? तो देखिए रिवाज तो ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर ऐसे डिमांड करके कोई भी दहेज नहीं मांगता है। जहाँ तक मतलब मेरी नॉलेज है आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि भाई दूल्हे वालों ने डिमांड की है कि ये चाहिए वो चाहिए। हाँ अपनी खुशी से अपनी पॉकेट के हिसाब से जो भी कन्यादान कर रहे होते हैं वो दे देते हैं। जैसे जो बेसिक नीड्स होती है ना वो तो देते ही देते हैं, जैसे बर्तन वगैरह हो गया, फिर बेड वगैरह, सोफ़ा, ये सब चीज़ें देते ही देते हैं। और बाकी तो अपनी पॉकेट है, चाहे से आप सोना चांदी जो कुछ दे रहे हो वो अपनी खुशी से अपनी पॉकेट के हिसाब से दे देते हैं। तो ये है, बाकी ऐसे डिमांड नहीं की जाती है। और बाकी मुझे उतना नहीं, मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बताया। बाकी यहाँ से मैं आपको दिखा रही थी, हम ऊपर स्टोर में आए थे बर्तन देखने के लिए, तो यहाँ पर शानवी का स्कूल दिख रहा था। और बाल्टी होगी नहीं है? बाल्टी पानी में करनी क्या? मैं कर दूँ साहब। बड़े वाली ये वहाँ से लिया एलईडी आगे लग जा सकती। जो कुछ भी सामान था वो सब लिया, गाड़ी में लोड करके अभी जेंट्स लोग चले गए, इसके ससुराल में छोड़ करके आएंगे। और हम लेडीज़ मतलब हम तीनों आ गए। अभी मार्केट में बहुत सारा सामान पेंडिंग था वो फिर ख़रीदना था। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और शॉपिंग अभी भी चल ही रही है। अच्छा हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे हमें और भी फिर रिश्तेदार मिल गए, और जब आपको पता है कि रिश्तेदार मिल जाते हैं तो शॉपिंग भी हो जाती है, गपशप भी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर वो जो भी लेना था वो सब अभी ये लोग कर ही रहे थे। मुझे क्योंकि टाइम हो गया था 1:45 बजे और मुझे जाना था बच्चों को लेने, क्योंकि ऐसे तो यही लेकर के आ जाते थे ना डेली, और आज मुझे लेके आने थे। और दूसरी बात कि फिर मेरे पास तो ना कोई स्कूटी आती है चलाने वाला ना है, और फिर ये पग यात्रा ही हुई आज। और बच्चों के बैग ना इतने भारी, भगवान कसम, मैं तो आज देखे ना जब 2 बैग डाले हुए थे ना तो मेरी तो बुरी हालत होगी, बहुत बुरे हाल से थक गई थी मैं। क्या तुम लोग इतना भर के क्या लेके जाते हो? चलो मैं आज पूरा चेक करके लिमिटेड तुम्हारे पास बुक्स दूंगी। फिर ये सब लेकर के अभी पहुंच के घर पे, और बहुत बुरे हाल से थक गई थी सच बात बताऊं, खासकर इनके जो इतने भारी भरकम बैग थे उनकी वजह से। फिर बस थोड़ी देर गपशप ही की थी तब को ये लोग भी आ गए। फिर मैं क्या इनके लिए भी अब चाय पानी पहले हम लोग भी कर चुके थे, और लेडीज़ का तो आपको पता है कि गपशप में लग गई तो पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। मैं इनको बोलूँ, मैं क्या आप लोग तो बड़ी जल्दी आ गए? ये बोले नहीं नहीं टाइम लगा, पर तुम लोग अपनी गप्पों में बिज़ी हो गए तो तुम्हें पता नहीं चला। मैं क्या हाँ बात भी सही है। तो बस फिर इनके लिए चाय बनाई, और फिर हम लोग फिर सारे थोड़ी देर फिर से बैठ गए गपशप करने। तो ऐसा है शादी का जब टाइम होता है ना, तो एक तो रिश्तेदार बहुत सारे मिलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, गप्पे मारने से ही बेल नहीं मिलती। अच्छा बस फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। नमस्कार।